तो हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के 7वें श्लोक के बारे में। अभी तक हमने 6 श्लोक पढ़ लिए हैं और उसके एक एक मीनिंग जान लिया है कि उसमें क्या लिखा गया है। इसको बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल एक एक सिंगल वर्ड हमने अभी तक पढ़ा है, ना कोई मिस है ना कुछ है। 1300 पेज की ये PDF फाइल है, पूरी की पूरी भागवत गीता की बुक, और उसको हम सिंगल एक एक श्लोक पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ के समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 7, उसका व्याख्यान कि उसमें श्लोक नंबर 7 में क्या लिखा गया है और क्या कहा गया है। स्पष्ट तरीके के आज हम समझते हैं उस चीज को कि उसमें क्या लिखा गया है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे दिव्यश्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं है। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य निषेध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन क्रियाएं का प्रयोग करते हैं, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है। अर्थात अपनी सेना की तरफ से द्रोणाचार्य पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात ना कहकर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध क्रिया का ध्यान करता है। नायक मम सैन्य से, मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति है, सेना नायक है, महारथी है, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए आपके दृष्टि उधर खींचने की कोशिश कर रहा हूं। तात्पर्य है कि आप हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहता हूं, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूं, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते ही हैं। मतलब दुर्योधन का कहने का मतलब है कि वो द्रोणाचार्य से कहते हैं कि मैं आप सभी लोगों को जानते हैं पहले से ही, लेकिन युद्ध भूमि हम खड़े हैं तो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं और संकेत से ही याद दिला दूं कि हमारे तरफ कौन कौन महारथी खड़े हैं युद्ध के लिए हमारे पक्ष में। इस श्लोक में दुर्योधन ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में अपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि दुर्योधन का कहने का मतलब है कि चाहे हमारे पक्ष में कितने ही बड़े बड़े योद्धा क्यों ना हो, तो विरोधी पक्ष में कितने ही दुर्लभ, दुर्बल और कम योद्धा क्यों ना हो, किसी को भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। ये इस बात का तात्पर्य है, चाहे कोई भी युद्ध हो, किसी को कभी कमजोर नहीं समझने देना चाहिए, आने चाहिए। इसलिए संवैधानिक के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात करता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ। कारण की संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं, उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। कारण धर्म और भगवान नित्य है, कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्ति क्यों ना हो, वे सभी नित्य ही है। इसलिए दुर्योधन पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडव की सेना में नहीं है, हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। मतलब वो कहना चाहते हैं द्रोणाचार्य से कि पांडव सेना की तरफ ज्यादा कोई इतने खास और इतने बड़े योद्धा नहीं है, उन पर कम योद्धा, उनकी अपेक्षा हमारे पास जो योद्धा है वो अधिक बलशाली, चिरंजीवी और कई शक्तियां रखने वाले बहुत अच्छे योद्धा हैं उनसे ज्यादा, तो उन पे विजय प्राप्त करने के लिए हमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला। ये दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, इस बात को समझाते हैं। मतलब कि वो अपनी सेना के बारे में प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि हमें युद्ध जीतने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास उनसे बहुत बड़े बड़े योद्धा हमारे पक्ष में हैं।
बेशक उनके पक्ष में छोटे युद्ध हो, लेकिन उनके पक्ष में धर्म और भगवान दोनों है। तो उससे उनको जीतने के लिए और उनसे उनकी सेना पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हर चीज़ पे, मतलब वातावरण की किसी भी चीज़ पे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं विजय होने की होती है, क्योंकि वो धर्म के साथ हैं, अधर्म के साथ नहीं। तो ये था श्लोक नंबर 7, और उसमें इतनी बातें बताई गई थी और पढ़ी गई थी कि कैसे कैसे वो अपने सेना का व्याख्यान करते हैं तो इस श्लोक में। तो चलिए मिलते हैं अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 8 आने वाले अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे मेरी वीडियो को और चैनल को। और अगर आप लाइक नहीं भी करते हैं, डजंट मैटर, मेरा पढ़ने का मन है, मैं तो पढ़ूंगा। आपको सुनना है आप सुनिए, नहीं सुनना है फिर भी सुनिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान मिलने वाला है आपको, आपके लाइफ का ज्ञान मिलने वाला है। इसके अंदर एक बार पूरी किताब, पूरी बुक पढ़ के देखिए, समझ के देखिए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अभी तक जो मैंने पढ़ा काफ़ी चीज़ें मेरे को इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, तो मैं अब इस बुक को फिनिश करूँगा पूरा का पूरा, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे। एक श्लोक एक दिन, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से बुद्धि में कुछ घुसने वाला नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा उस चीज़ को समझेंगे और वीडियो बनाएंगे, और इसके साथ हमारी वीडियो भी बन जाएगी और हम पढ़ भी लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। मैं एक चीज़ और देखने दो, वीडियो के साथ, वीडियो जब बनाते हुए हमें पढ़ रहा हूँ तो मेरे मन में पूरा पूरा जो श्लोक का अर्थ है ना अंदर समाते जा रहा है, मतलब बिल्कुल समझ में आ जा रहा है। अगर कारणवश हम ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं नहीं समझ में आता, बिल्कुल नहीं आता। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग इसलिए मैं वीडियो, इस वजह से ही मेरा मन करा कि मैं वीडियो से बनाते हुए इस चीज़ को पढूं, इससे मेरे दिमाग में एक एक चीज़ बात स्पष्ट आती रहती है, इसलिए मैं इसको इस वजह से पढ़ना चाह रहा हूँ। और मेरा मन भी पहले से ही बहुत है का पढ़ने का। तो चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो पे।